नमस्कार दोस्तों। तो आज फिर स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल गोस्वामी सर पॉलिटी पर। तो पिछले 2-3 दिन से वीडियो नहीं डाला, उसका ही रीज़न था कि ये था कि भाई क्या हुआ कि भाई वीडियो को देख नहीं रहे थे इतना। तो मैंने सोचा कि क्यों ना एक ब्रेक लेके डालें ताकि पिछले वीडियो को कुछ लोग देखें। कुछ लोगों को क्या पता टाइम नहीं मिल पा रहा हो, तो उस वजह से नहीं देख पा रहे। तो मैंने सोचा कि भाई थोड़े ब्रेक के बाद डालते हैं, ठीक है। तो अपना लास्ट वीडियो हो गया था, प्रस्तावना अपन ने पढ़ ली थी प्रेमबल, और अब अपन पढ़ते हैं संविधान के स्रोत पढ़ लेते हैं एक बार, है ना। कि भाई जो अपना जो संविधान है ना, उसमें जो प्रोविजंस रखे गए हैं, बेसिकली क्या है कि भाई अपनी जो संविधान सभा थी ना, उसमें अपने जो संविधान निर्माता थे या प्रारूप समिति के सदस्य अगर कहें अपन कि भाई प्रारूप समिति के सदस्यों ने 60 देशों के संविधान का अध्ययन किया था। तो 60 देशों के संविधान का अध्ययन किया तो फिर 60 देशों का अध्ययन किया तो उनमें से कुछ प्रोविजन लिए भी होंगे ना। अध्ययन किया था 60 देशों के संविधान का, तो उनमें जो अच्छे अच्छे प्रोविजंस थे उनको क्या किया, अडॉप्ट किया। किसने किया? अपने संविधान प्रारूप समिति के सदस्यों ने अडॉप्ट किया, और अडॉप्ट करके अपने संविधान में शामिल किया। तो अपन आज की क्लास में यही पढ़ेंगे कि भाई संविधान के स्रोत, यानी कि संविधान में जो अलग अलग प्रोविजंस है वो कहाँ कहाँ के संविधान से लिए गए। तो अपन मेनली तो पढ़ेंगे इसमें कि एक तो पढ़ेंगे 1935 का अधिनियम, भारत शासन अधिनियम था। अपन देखते हैं कि भाई अपना जो संविधान है आधे से ज्यादा हिस्सा, या फिर कहते हैं कि भाई 2/3 भाग जो अपने संविधान का है वो सीधा सीधा कहाँ से लिया गया है, 1935 का जो भारत शासन अधिनियम था वहां से लिया गया है। तो अपन यहाँ पे कुछ देशों के नाम भी पढ़ेंगे कि भाई किन किन देशों से क्या क्या प्रोविजन लिए गए, और एक पढ़ेंगे 1935 का भारत शासन अधिनियम कि उससे क्या प्रोविजन लिए गए। तो पहले तो अपन पढ़ लेंगे 1935 का अधिनियम। देखो अपने जो संविधान है ना, उस पर एक आरोप भी ये लगता है कि भाई भारत का जो संविधान है ना वो एक उधार का थैला है। क्यों लगता है? क्योंकि अपन ने अलग अलग देशों के संविधान से प्रोविजन उठाए हैं। तो इसके बारे में फिर B.R. अम्बेडकर ने आलोचकों को रिप्लाई किया था कि भाई हाँ, हमने भले ही संविधान के अलग अलग प्रोविजन अलग अलग देशों से लिए हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उधार का थैला है। क्योंकि देखो भाई संविधान कब बनने स्टार्ट हो गए थे। अमेरिका का संविधान 18वीं सदी में तैयार हो गया था, और फिर साउथ अफ्रीका का भी हो चुका था, फ्रांस, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, इन सब, ऑस्ट्रेलिया का तो हालांकि बाद में बना था, लेकिन बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशन अपन से पहले ही बन चुके थे। ऑस्ट्रेलिया का भी बन चुका था। तो अपने सामने एक विकल्प था कि क्यों ना अपन जो संविधान जो लोगों ने बनाया, जो प्रोविजंस दे रखे हैं, उनसे ही उनको मान ले। क्योंकि देखो फंडामेंटल राइट्स की बात हो चुकी थी, तो एक तो अपने पास ये था कि फंडामेंटल राइट्स को अपन भी अपनाएं, या फिर ये था कि फंडामेंटल राइट्स को इग्नोर किया जाए। इग्नोर तो कर नहीं सकते थे क्योंकि फंडामेंटल राइट भी लेने थे, तो अपन ने वो प्रोविजन वहां से ले गया। एक कहावत होती है ना कि भाई एक अभी वर्तमान में वर्तमान परिप्रेक्ष्य में देखे तो अपन कहते हैं ना कि भाई गलतियां करके सीखना चाहिए, है ना। लेकिन वर्तमान में वो कंसेप्ट नहीं है। वर्तमान में कंसेप्ट ये चलता है कि भाई गलतियां करके नहीं, अपने पास इतना समय नहीं है कि भाई अपन गलतियां कर करके सीखे। इससे अच्छा ये होगा कि भाई दूसरों की गलतियों से अपन सीख ले। यानी कि दूसरों की गलतियों से कैसे सीख सकते हैं कि भाई आगे से पहले से किसी ने मेहनत कर रखी है, तो क्यों ना अपन उस गलती को दोहराए नहीं और पहले से ही सीख ले, तो अच्छा रहेगा ना। गलती का मौका ही नहीं मिले, ताकि अपने समय की भी बचत हो सके। ऐसे तो प्रयोग कर करके, अगर वो कहते हैं ना करके सीखो, तो करके सीखो। हालांकि स्कूल के लेवल पर ठीक होता है छोटे बच्चों के लिए, बाकी अपन देखें कि भाई करके सीखो में जैसे कि अब बड़े बड़े प्रयोग है, कुछ भी करना हो। एक तो अपन टेक्निक है, जैसे कि देखें अपने भी इसरो है, अपन इसरो का एग्जांपल लेके समझते हैं। इसरो वाले साइंटिस्ट जो है, अगर वो कोई नया आविष्कार करना चाहते हैं, ठीक है, नया आविष्कार करना चाहते तो वो सीधे जीरो से शुरुआत थोड़ी ना करेंगे। जीरो से शुरुआत करने बैठेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा और बहुत पैसा खर्च हो जाएगा। इससे बेटर तो ये होगा ना कि भी कुछ टेक्निक्स जो दूसरे देशों के पास पहले से अवेलेबल है, उन टेक्निक्स का यूज ये कर सकते हैं, वहां से सीख के नए प्रयोग को करें, तो समय की भी बचत होगी और खर्च भी कमाया। तो उसी प्रकार से अपन संविधान में भी देखें तो बहुत सारे प्रोविजंस दूसरे देशों से लिए गए। हाँ, हालांकि दूसरे देशों से लिए, लेकिन उनको एज इट इज नहीं अपनाया। क्यों नहीं अपनाया? क्योंकि एज इट इज इसलिए नहीं अपनाया गया कि वहां की कंडीशंस अलग थी, भौगोलिक स्थितियां अलग थी, देश की सांस्कृतिक वातावरण अलग था, तो उनको फिर मॉडिफाई करके अपने इसमें रखा गया।
इसके लिए अंबेडकर साहब का एक कोटेशन है कि भाई भारतीय संविधान जो है विभिन्न देशों के संविधानों को छानने के बाद तैयार किया गया। अब अपन देखते हैं ना कि विभिन्न देशों के जो भी संविधान पढ़े उनको छानते हैं ना, किसी भी चीज को छानते हैं तो क्या होता है, अवशिष्ट जो होते हैं एक तरफ रह जाते हैं और जो अच्छी चीजें होती है वो छन के आती है। तो उसी प्रकार से अपने संविधान में भी जो अपने काम के जो प्रोविजन नहीं थे उनको हटा दिया गया और अच्छे अच्छे प्रोविजंस को ले लिया गया। तो अब एक तो पढ़ेंगे अपन 1935 का अधिनियम, फिर अपन पढ़ेंगे, देखो वर्ल्ड के हिसाब से चलते हैं, यहाँ पे क्या है यूके है, तो यूके से क्या प्रोविजंस लिए गए। फिर अपन पढ़ेंगे यूएसए, फिर इसके ऊपर यूएसए के ऊपर क्या है कनाडा, तो फिर अपन पढ़ेंगे कनाडा से क्या प्रोविजंस लिए गए। कनाडा के बाद में अपन चलेंगे सीधा कनाडा पढ़ लेंगे और कनाडा के बाद में अपन चलेंगे और आयरलैंड पर। कहाँ चलेंगे, आयरलैंड यहीं कहीं है, आयरलैंड के संविधान से क्या प्रोविजंस लिए गए। आयरलैंड के बाद अपन चलेंगे सीधा साउथ अफ्रीका। कहाँ चलेंगे, साउथ अफ्रीका, यहाँ पे साउथ अफ्रीका कहीं। फिर अपन चलेंगे ऑस्ट्रेलिया। कहाँ चलेंगे, ऑस्ट्रेलिया। फिर अपन चले जाएंगे सीधा यूके से यूएसए से कनाडा से आयरलैंड से सीधा है अपन साउथ अफ्रीका से चलेंगे ऑस्ट्रेलिया। फिर ऑस्ट्रेलिया से चले जाएंगे अपन फ्रांस। कहाँ चले जाएंगे, फ्रांस के बाद में अपन जर्मनी। कहाँ जाएंगे, जर्मनी से सीधे निकलेंगे रूस, और रूस से यहीं कहीं जापान आता है। ठीक है, ये हो गया। तो यहाँ पहले तो अपन को सबसे पहले क्या देखना है 1935 का अधिनियम, क्योंकि भारत सरकार जो आजादी से पहले जो अपना शासन चल रहा था वो किसके अकॉर्डिंग चल रहा था, भारत शासन अधिनियम 1935 के अकॉर्डिंग। तो उससे क्या प्रोविजन लिए गए वो देख लेंगे। फिर भारत शासन अधिनियम कहाँ से तैयार हो गया यार, ब्रिटेन से, तो कुछ प्रोविजंस ब्रिटेन के संविधान से लिए गए। उसके बाद में अपन देखेंगे ब्रिटेन से क्या क्या प्रोविजन लिए गए। उसके बाद में अपन चले जाएंगे सीधे जहां सबसे पहला संविधान बना था, कहाँ बना था, यूएसए में, तो यूएसए चले जाएंगे और फिर यूएसए से कनाडा से सीधा आएंगे आयरलैंड पर। ठीक है, आयरलैंड के बाद में अपन देखेंगे साउथ अफ्रीका के संविधान से क्या प्रोविजन लिए गए। उसके बाद में ऑस्ट्रेलिया, फिर ऑस्ट्रेलिया से फ्रांस से जर्मनी के बाद में रूस और जापान। ये अपन देखेंगे मेनली इन यहाँ के कॉन्स्टिट्यूशन से क्या क्या अपने कॉन्स्टिट्यूशन में लिया गया। तो अब अपन स्टार्ट करते हैं 1935 का अधिनियम। क्या स्टार्ट करेंगे, 1935 का अधिनियम। ठीक है, तो अपन को पता है कि भाई अपने संविधान में कितने आर्टिकल है, 395। मूल जो संविधान जो 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हुआ था उसमें कितने आर्टिकल है, 395। अब जो 395 है उन आर्टिकल में से 250 आर्टिकल कहां से लिए गए, 1935 के अधिनियम से। कितने, अधिनियम से, यानी कि 2/3 पार्ट कहां से लिया गया है, 1935 के अधिनियम से। और क्या क्या प्रोविजंस लिए गए, तो 1935 के अधिनियम से। तो यहां पे अपन सबसे पहले पढ़ते हैं कितने लिए गए आर्टिकल, 250 आर्टिकल सीधे सीधे कहां से लिए गए, 1935 के अधिनियम से। फिर इसमें मेन देख लेते हैं कि कौन कौन सी व्यवस्थाएं अपनाएगी। तो पहला है परिसंघीय ढांचा। क्या है, परिसंघीय ढांचा कहां से लिया गया, ये लिया गया 1935 के अधिनियम से। फिर अपन देखते हैं परिसंघीय ढांचा हो गया। फिर देखते हैं गवर्नर का पद, किसका पद, राज्यपाल का पद, ये भी कहां से लिया गया, राज्यपाल का पद कहां से लिया गया, 1935 के अधिनियम। फिर थर्ड प्रोविजन आता है न्यायिक प्रणाली। कौन सी प्रणाली, न्यायिक प्रणाली। जुडिशरी सिस्टम कहां से लिया गया, ये भी 1935 के अधिनियम से। तो तीन बातें अपन ने देखी, परिसंघीय ढांचा, राज्यपाल का पद और न्यायिक प्रणाली। ठीक है, उसके बाद में अपन देखते हैं चौथा प्रोविजन था यूपीएससी का। क्या, यूपीएससी का। ठीक है, चौथा प्रोविजन यूपीएससी ले ली। तो यूपीएससी वाले क्या करेंगे, किस में काम करते हैं यूपीएससी वाले, अगर अधिकारी जो नियुक्त होते हैं यूपीएससी जो पेपर करा के अधिकारियों को नियुक्त करते हैं वो किस में काम करते हैं, प्रशासन में काम करते हैं ना। तो फिर और क्या लिया गया, पांचवा अपन पढ़ेंगे प्रशासनिक ढांचा। ये भी कहां से लिया गया, अपना जो एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर है वो कहां से लिया गया, वो भी 1935 के अधिनियम से। फिर एक आता है आप इमरजेंसी प्रोविजन, आपातकालीन
प्रावधान। क्या है? आपातकालीन प्रावधान। ये भी कहां से लिए गए? 1935 के अधिनियम से। 6 प्रोविजंस हो गए। फिर अपन देखते हैं कि भाई एससी एसटी के लिए जो विशेष प्रावधान किए गए, एससी एसटी के हेतु, एससी एसटी के लिए विशेष प्रावधान, ये कहां से लिए गए? एससी एसटी के लिए विशेष प्रावधान ये भी किन के द्वारा दिए गए? ये तो देनी इन्हीं की है, ब्रिटिशर्स की, क्योंकि ब्रिटिशर्स ने ही पहले एससी एसटी की तरफ सबसे पहले ध्यान दिया गया और इनके लिए विशेष प्रोविजन तैयार किए थे। ठीक है, और कितने 7 हो गए। 8वां था केग का पद। क्या था? केग, यानी कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। ये अपन केग के बारे में आगे पढ़ेंगे। अभी केवल इतना याद रखना कि भाई केग का पद कहां से लिया गया? 1935 के अधिनियम से। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, शॉर्ट में क्या कहेंगे? केग। केग, इसका पद कहां से लिया गया? इसका पद भी लिया गया 1935 के अधिनियम से। ठीक है, फिर आता है एक आता है कॉन्करेंट लिस्ट, समवर्ती सूची। क्या आती है? समवर्ती सूची। और एक आता है अध्यादेश। अध्यादेश जो जारी करता है ना राष्ट्रपति, ऑर्डिनेंस, अध्यादेश। अध्यादेश भी कहां से लिया गया? 1935 के अधिनियम से। और एक और बच जाता लास्ट में, द्विसदनीय शासन व्यवस्था। द्विसदनीय शासन व्यवस्था। तो यहाँ पे अपन ने कितने प्रोविजंस के बारे में बात की? मेनली 11 प्रोविजंस। एक बार रिवाइज करते हैं इनको 11 प्रोविजंस को एक बार वापस, ताकि याद रहे, कुछ तो याद हो क्लास का क्लास में। ठीक है, तो पहला तो है परिसंघीय ढांचा। परिसंघीय ढांचा हो गया। दूसरा हो गया राज्यपाल का पद। तीसरा हो गया जुडिशरी सिस्टम, यानी कि न्यायिक प्रणाली। अपने जो न्याय की प्रणाली है वो बेसिकली कहां से ली गई थी? 1935 के अधिनियम से। फिर यूपीएससी की प्रोविजन। यूपीएससी का जो प्रावधान है संघ लोक सेवा आयोग, वो किसके तहत गठित किया गया? 1935 के अधिनियम के तहत ही गठित किया गया था। ठीक है, तो यूपीएससी। फिर यूपीएससी के बाद में अपन ने देखा भी प्रशासनिक ढांचा। फिर इमरजेंसी प्रोविजंस, आपातकालीन प्रावधान। आपातकालीन प्रावधान के बाद में अपन ने देखा एससी एसटी के लिए विशेष प्रावधान और केग का पद। फिर समवर्ती सूची और अध्यादेश जारी करना। और एक और देखा था अपन ने द्विसदनीय शासन व्यवस्था। ये 11 प्रोविजन कहां से लिए गए? और बहुत सारे प्रोविजन लिए गए, लेकिन मेन जो मुख्य है एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है वही पढ़ेंगे अपन। तो अपन को ये 11 प्रोविजन याद रहे वही काफी है, क्योंकि देखो पढ़ने में तो अपन बहुत सारे पढ़ लें, पढ़ने में तो नोट्स बना ले 4-5 पेज के। 1935 के अधिनियम को पढ़ने बैठे तो 2/3 संविधान तो इसी से लिया गया, यानी कि पूरा संविधान, आधे से ज्यादा संविधान तो यही है। लेकिन अपने यहाँ जो इंपॉर्टेंट है उन्हीं के बारे में डिस्कशन करेंगे। और वैसे भी इनके बारे में आगे पढ़ेंगे अपन, यूपीएससी के बारे में, जुडिशियल सिस्टम, राज्यपाल का पद, गवर्नर के बारे में आगे पढ़ेंगे ही वैसे ही। तो ये यहाँ पे ये प्रोविजन याद रखेंगे। इसके बाद में अपन चलते हैं ब्रिटेन की ओर। कहाँ चलते हैं? ब्रिटेन और यूएसए एक साथ ही देखेंगे अपन कि भी ब्रिटेन से क्या प्रोविजन लिए गए और यूएसए से क्या प्रोविजन लिए गए। तो यहाँ पे अपन इधर लिख लेते हैं ब्रिटेन। ठीक है, तो ब्रिटेन में सबसे पहले देखते हैं अपन एकल नागरिकता। कैसी नागरिकता? एकल नागरिकता। ये क्या होती है भाई? एकल नागरिकता। देख इसमें अपन ऐसे समझेंगे कि भाई जैसे कि अपन जो है, अपन भारतीय जो है, भारतीयों को कितनी नागरिकता प्राप्त होती है? एकल नागरिकता, यानी कि एक ही देश के नागरिक है अपन। ऐसे जैसे कि यूएसए में क्या होता है कि भाई एक तो देश की नागरिकता अलग होती है और एक स्टेट की, राज्य की नागरिकता अलग से दी जाती है कि भाई ये यूएसए का तो नागरिक है लेकिन उसके साथ ही उस राज्य का नागरिक है। लेकिन अपने यहाँ क्या है? वी आर इंडियंस, ये भारत का नागरिक है। कौन है? भारत का नागरिक। इसको क्या कहेंगे? एकल नागरिकता। अपने यहाँ दोहरी नागरिकता नहीं दी गई। और ये एकल नागरिकता का प्रोविजन कहां से लिया गया? ब्रिटेन से। ठीक है, ये एकल नागरिकता का प्रोविजन हो गया। उसके बाद में अपन देखते हैं, एकल नागरिकता के बाद में देखते हैं द्विसदनीय व्यवस्था। द्विसदनीय व्यवस्था कहाँ की थी? ये ब्रिटेन की थी। ये 1935 के अधिनियम में भी था और इसमें भी पढ़ते हैं, यहाँ के संविधान में भी है। क्या है? द्विसदनीय व्यवस्था। द्विसदनीय व्यवस्था समझते हो? द्विसदनीय व्यवस्था। ठीक है, और एक हो गया संसदीय शासन व्यवस्था। कौन सी? संसदीय शासन व्यवस्था।
ठीक है, संसदीय शासन व्यवस्था हो गई। और एक हो गया संसदीय विशेषाधिकार। कौन से? संसदीय विशेषाधिकार। संसदीय विशेषाधिकार क्या होता है ये अपन आगे पढ़ेंगे आर्टिकल 105 में। किस में पढ़ेंगे? आर्टिकल 105 में। एकल नागरिकता, द्विसदनीय व्यवस्था और संसदीय शासन व्यवस्था। और आगे है संसदीय विशेषाधिकार। ठीक है, ये 4 प्रोविजन ये हो गए। फिर आगे देखते हैं अपन 5वां है मंत्रिमंडलीय व्यवस्था। अपनी जो मंत्रिमंडल जो बनती है ना, उसका प्रोविजन भी कहां से लिया गया? ब्रिटेन से, मंत्रिमंडलीय व्यवस्था। और 6ठा है मंत्री परिषद का निम्न सदन के प्रति उत्तरदायित्व। क्या है? मंत्री परिषद का निम्न सदन के प्रति उत्तरदायित्व। यानी कि जो जैसे अपने इंडिया में देखें तो कार्यपालिका किसके प्रति उत्तरदायित्व होती है? विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है। तो ये प्रोविजन और मंत्रिमंडल का प्रोविजन ये भी कहां से लिए गए थे? ब्रिटेन से लिए गए थे। फिर आगे देखते हैं अपन विधायी प्रक्रिया। कौन सी प्रक्रिया? विधायी प्रक्रिया। ये भी कहां से ली गई है? ब्रिटेन से। फिर अपन देखते हैं विधायी प्रक्रिया होगी। और एक है रिट जारी करना। रिट जारी करना क्या है? रिट जारी करना। रिट जारी करना मतलब सुप्रीम कोर्ट मौलिक अधिकारों से को लेकर कुछ प्रकार की रिट जारी करता है। वो अपन आगे देखेंगे। 5 प्रकार की रिट जारी करता है। अगर किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का हनन होता है और वो सुप्रीम कोर्ट में जाता है तो सुप्रीम कोर्ट उसके संदर्भ में 5 प्रकार की रिट जारी कर सकता है। वो कौन कौन सी है वो अपन आगे पढ़ेंगे। रिट जारी करना। और एक है केग का पद। यहाँ पे भी केग के पद का वापस उल्लेख किया गया है। केग के पद का तो लिख लेते हैं यहाँ पे केग। ठीक है, केग हो गया। और 2 शब्द हैं, इनको याद रखना है। एक तो है विधि के समक्ष क्षमता। क्या है? विधि के समक्ष क्षमता, यानी कि कानून के समक्ष सभी बराबर है। ये आर्टिकल 14 में अपन जब आर्टिकल 14 पढ़ेंगे तब अपन इसको विस्तार से समझेंगे। और एक है विधि की स्थापित प्रक्रिया। कैसी है? विधि की स्थापित प्रक्रिया या हाँ, विधि की स्थापित प्रक्रिया ये है ना। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। यहां पे अपन ने इसमें भी कितने प्रोविजन देख लिए? अपन ने 11 प्रोविजन ब्रिटेन के संविधान से। कितने? अपन ने 1935 के अधिनियम में 11 प्रोविजन देखे और यहाँ पे भी 11 प्रोविजन। 11 प्रोविजन कौन कौन से हो गए? वो एक तो होगी एकल नागरिकता। ठीक है, एक होगी द्विसदनीय व्यवस्था और संसदीय शासन व्यवस्था। फिर संसदीय विशेषाधिकार। संसदीय विशेषाधिकार जब आर्टिकल 105 पढ़ेंगे, संसद पढ़ रहे होंगे, तब अपन संसदीय विशेषाधिकारों के बारे में पढ़ेंगे। फिर मंत्रिमंडलीय व्यवस्था और मंत्री परिषद का निम्न सदन के प्रति उत्तरदायित्व, ये लिए गए। फिर लिया गया विधायी प्रक्रिया। केग का पद यहाँ पे भी आ गया और द्विसदनीय शासन व्यवस्था यहाँ पे भी आया, जो कि 1935 के अधिनियम में भी था। और एक है रिट जारी करना। रिट जारी करना सुप्रीम कोर्ट का एक अधिकार होता है, उसको अपन आगे डिस्कस करेंगे। फिर विधि के समक्ष क्षमता और विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, इनको भी जब आर्टिकल 14 और आर्टिकल 21 पढ़ेंगे तब इनके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। तो ब्रिटेन का संविधान हो गया। अब अपन देखते हैं यूएसए के संविधान। क्या देखते हैं? यूएसए के संविधान से क्या क्या लिया गया। देखो, इनको तुम वीडियो पॉज करके लिख लेना, क्योंकि संविधान के सोर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन से सीधा सीधा क्वेश्चन आता है कि भाई ये प्रोविजन कहाँ से लिया गया है। तो इसमें ज्यादा कुछ डिटेल का लिखाने का है नहीं। जो मैं बोर्ड पे लिख रहा हूँ उतना ही लिखने का है, उतना ही याद रखना है। क्योंकि जो एम लक्ष्मीकांत है उसमें भी एज इट इज इतना ही देर का जो सारणी बना रखी है ना, उसमें इतना ही देर का, क्योंकि क्वेश्चन भी यहाँ, तो फिर क्वेश्चन भी यहाँ से सीधा उठ के आता है कि भाई विधि के समक्ष क्षमता या विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का जो प्रावधान है वो कहाँ से लिया गया है। तो वो कहाँ से लिया गया है? ब्रिटेन से। तो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जो है वो जापान से भी लिया गया है और यहाँ से भी लिया गया है, दोनों जगह से लिया गया है। दोनों के कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजन है, वो अपन आगे देखेंगे जापान। तो अपन ब्रिटेन पर पहुंच गए। अब ब्रिटेन से अपन को कहाँ चलना है? यूएसए। कहाँ पे चलना है? यूएसए के संविधान से। कहाँ से? यूएसए के संविधान से।
तो यूएसए के संविधान से क्या क्या प्रोविजन लिए गए उनके बारे में चर्चा कर लेते हैं हम, ठीक है। तो सबसे पहले तो प्रस्तावना की प्रथम लाइन क्या है, प्रस्तावना की प्रथम लाइन क्या थी, प्रस्तावना की प्रथम पंक्ति, हम भारत के लोग, क्या है, हम भारत के लोग, ये कहां से ली गई है, यूएसए के संविधान से। दूसरा आ गया फंडामेंटल राइट, मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल राइट हो गए। तीसरा हो गया भाई फंडामेंटल राइट हो गए, तो फंडामेंटल राइट का संरक्षण करने के लिए कौन आएगा, न्यायपालिका आएगी ना। तो यहाँ पे हो गया थर्ड प्रोविजन हो गया स्वतंत्र न्यायपालिका, स्वतंत्र न्यायपालिका। और स्वतंत्र न्यायपालिका के बाद में अपन पढ़ेंगे जुडिशियल रिव्यू, क्या है, जुडिशियल रिव्यू, यानी कि न्यायिक समीक्षा। देखो यहाँ पे न्यायिक समीक्षा है, और न्यायिक प्रणाली कहां से ली गई थी, वो ली गई थी 1935 के अधिनियम से। जुडिशियल रिव्यू क्या होता है, इसके बारे में भी अपन आगे डिटेल में देखेंगे, जुडिशियल रिव्यू क्या होता है, ठीक है। यहाँ पे मौलिक अधिकार आ गया, तो ये सीक्वेंस वाइज ऐसे याद रखना है कि मौलिक अधिकार आ गया, मौलिक अधिकारों का संरक्षण कौन प्रदान करेगा, न्यायपालिका। न्यायपालिका के अंतर्गत ही क्या आता है, जुडिशियल रिव्यू। और एक और आता है जनहित याचिका, जनहित याचिका, PIL, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, ये भी अपन आगे और देखेंगे, चर्चा करेंगे। तो 5 प्रोविजन कौन कौन से हो गए, पहले तो प्रस्तावना की प्रथम पंक्ति, फंडामेंटल राइट, स्वतंत्र न्यायपालिका, जुडिशियल रिव्यू, जुडिशियल रिव्यू के बाद में ये था जनहित याचिका, ठीक है, ये हो गया। और उसके बाद में अपन देखते हैं और भी प्रोविजन है यहाँ से। वो प्रोविजन क्या है, एक तो है न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया, क्या है, जो जजेज होते हैं सुप्रीम कोर्ट व हाई कोर्ट के न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया, हटाने की प्रक्रिया, ठीक है। और फिर 7वां हो गया प्रेसिडेंट की महाभियोग प्रक्रिया, राष्ट्रपति की महाभियोग प्रक्रिया, इसको अपन पढ़ेंगे आर्टिकल 61, ठीक है। क्या हो गया, सुप्रीम कोर्ट में हाई कोर्ट के जज को किस प्रकार से हटाया जाएगा, ये प्रोविजन भी कहां से लिया गया, यूएसए से लिया गया। और राष्ट्रपति की महाभियोग प्रक्रिया जो है वो भी कहां से अडॉप्ट की गई है, यूएसए से। और फिर जो वाइस प्रेसिडेंट का, जो उपराष्ट्रपति का जो पद होता है, क्या होता है, उपराष्ट्रपति का पद, वो भी कहां से लिया गया है, यूएसए से। ये भी कहां से लिया, यूएसए से, ठीक है। ये हो गया सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया हो गई, प्रेसिडेंट हो गया और उपराष्ट्रपति का पद हो गया। फिर अपन अपने उधर देखा विधि के समक्ष समता, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, विधि का समान संरक्षण। यहाँ पे भी 2 ही चीजें आएगी, वही उधर आई थी विधि के समक्ष समता, तो यहाँ पे आ जाएगा विधि का समान संरक्षण। क्या आ जाएगा, विधि का समान संरक्षण, ठीक है। और एक आ गया उधर क्या था, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, और तो यहां क्या आएगा, विधि की सम्यक प्रक्रिया, विधि की सम्यक प्रक्रिया। ये आर्टिकल 14 में वापस इसी इन दोनों को एक साथ चर्चा करेंगे, उन दोनों को, और आर्टिकल 21 में वापस दोनों की चर्चा एक साथ करेंगे। तो वापस देख लेते हैं अपन प्रस्तावना की प्रथम पंक्ति, उसके बाद में फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल राइट के बाद में स्वतंत्र न्यायपालिका, स्वतंत्र न्यायपालिका के बाद में क्या आएगा, जुडिशियल रिव्यू, जुडिशियल रिव्यू के बाद में PIL बड़ा, फिर न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया, और प्रेसिडेंट की महाभियोग प्रक्रिया। प्रेसिडेंट की महाभियोग प्रक्रिया के बाद में क्या था, उपराष्ट्रपति का पद। अपन देखें तो इसमें ज्यादातर जो मामले है ना यूएसए के संविधान से जो लिए गए, वो न्यायपालिका के इर्द गिर्द ही घूम रहे हैं, ठीक है। फंडामेंटल राइट के संरक्षण के लिए कहाँ जाते हैं अपन, रक्षक कौन है फंडामेंटल राइट का, न्यायपालिका, फिर इधर इसमें भी न्यायपालिका, इसमें भी न्यायपालिका, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों, ये भी न्यायपालिका से रिलेटेड है। महाभियोग प्रक्रिया आ गई, ठीक है,
ये थोड़ा अलग है, वो वापस दोनों न्यायपालिका से या कानून से रिलेटेड आ गए, ठीक है। तो इसका मतलब न्यायपालिका के इर्द गिर्द घूम रहा है पूरा यूएसए का मामला। यूएसए हो गया। अब यूएसए से कहाँ चलना है अपन को? कनाडा, ठीक है। मोटे मोटे तो प्रोविजन ये हो गए, देखो ये तो याद होने ही चाहिए तीनों। एक तो 1935 का अधिनियम, ब्रिटेन और यूएसए। फिर आते हैं अपन कनाडा। कहाँ पे चलेंगे? कनाडा। देखो तुम बैठे बैठे दुनिया घूम रहे हो यहाँ बैठे बैठे। अभी ब्रिटेन, फिर ब्रिटेन से निकले यूएसए, और यूएसए से कहाँ पहुंच गए? कनाडा, ठीक है। कनाडा से क्या प्रोविजन लिया गया? कनाडा अपने वैसे पिछली क्लास में चर्चा की होगी, नहीं की हो तो बता दूं भी, ये एक कैसा स्टेट है? डोमिनियन स्टेट है, क्योंकि यहाँ का हेड ऑफ स्टेट अभी भी कौन माना जाता है? ब्रिटेन का जो क्राउन होता है, ब्रिटिश क्राउन जो भी होता है, उसको हेड ऑफ स्टेट माना जाता है। तो यहाँ से बेसिकली 3 प्रोविजन लिए गए। एक तो है सशक्त केंद्र के साथ क्या बोलते हैं, संघीय व्यवस्था। संघीय व्यवस्था का प्रोविजन यहां से लिया गया, जिसमें कि संघीय व्यवस्था जिसमें कि केंद्र मजबूत होगा। केंद्र मजबूत होगा यानी कि केंद्र मजबूत, यानी कि अवशिष्ट शक्तियां किसके पास होगी? अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास होगी। किसके पास होगी? केंद्र के पास। इसको अपन ऐसे कहेंगे, सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था जिसमें कि अवशिष्ट शक्तियां किसके पास? केंद्र के पास। फिर अपन आगे देखते हैं कि भाई दूसरा जो प्रोविजन है वो केंद्र में राज्यपाल जो नियुक्त करता है, सॉरी राज्यों में जो राज्यपाल की नियुक्ति करेगा वो कौन करेगा? केंद्र सरकार। कौन करेगा? गवर्नर की नियुक्ति केंद्र द्वारा। राज्यों में गवर्नर राज्यपाल की जो नियुक्ति करेंगे वो किसके द्वारा की जाएगी? केंद्र सरकार के द्वारा। और एक प्रोविजन ये लिया गया है कि प्रेसिडेंट जो होता है, प्रेसिडेंट जो होता है वो सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले सकता है। क्या कर सकता है? सलाह ले सकता है, ठीक है। सलाहकारी यानी कि सुप्रीम कोर्ट की जो परामर्शी न्याय व्यवस्था है, यानी कि जो सुप्रीम कोर्ट की जो सलाहकारी नीति है, सलाहकारी प्रोविजन है, वो कहां से लिया गया है? सुप्रीम कोर्ट का परामर्शी, क्या बोलते हैं उसको, परामर्शी निर्णय यानी ऐसा कुछ बोलते हैं, ठीक है। ये कहां से लिया गया? ये भी कनाडा से। तो कनाडा से कितने प्रोविजन याद रखने? 3 प्रोविजन, मात्र 3 प्रोविजन, ठीक है। एक तो संघीय व्यवस्था। संघीय व्यवस्था कैसी संघीय व्यवस्था? जिसमें कि केंद्र मजबूत हो गया, यानी कि अवशिष्ट शक्तियां रेजुडरी पावर, सॉरी इंग्लिश निकल नहीं रहा, रेजुडरी पावर जो होगी, रेजुडरी पावर वो कहां पे होगी? अवशिष्ट शक्तियां कहां होगी? केंद्र के पास, ठीक है। और गवर्नर की नियुक्ति केंद्र द्वारा की जाएगी। फिर क्या कहा कि भाई प्रेसिडेंट जो होगा, राष्ट्रपति जो होगा, वो कहां से सलाह ले सकता है? सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले सकता है। फिर अपन देखते हैं कनाडा के बाद में कहां चलना था? आयरलैंड, ठीक है। कहां जाओ? आयरलैंड। आयरलैंड से एक तो आप बचपन से पढ़ते ही आ रहे होंगे, पढ़ा ही होगा, भले ही किसी के पॉलिटी सब्जेक्ट रही हो या नहीं रही हो, लेकिन फिर भी पढ़ा होगा। डीपीएसपी, राज्य के नीति निदेशक तत्व। क्या है? राज्य के नीति निदेशक तत्व, डीपीएसपी। डीपीएस फंडामेंटल राइट कहां से लिए गए? यूएसए से। जबकि डीपीएसपी कहां से लिए गए? आयरलैंड से। कहां से लिए गए? आयरलैंड से। फिर एक आता है प्रेसिडेंट की निर्वाचन पद्धति। प्रेसिडेंट की निर्वाचन पद्धति, इलेक्शन जो प्रोसेस है, प्रेसिडेंट की इलेक्शन प्रोसेस जो है, जो आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के तहत एकल संक्रमणी मत द्वारा जो भी पद्धति इलेक्शन की है, वो कहां से ली गई है? आयरलैंड से। और एक आता है राज्यसभा में 12 सदस्यों का मनोनयन। यानी कि 3 प्रोविजन यहाँ पे भी हो गए। एक तो डीपीएसपी, दूसरी प्रेसिडेंट की निर्वाचन पद्धति, और तीसरा क्या है? राज्यसभा में 12 सदस्यों का मनोनयन है। क्या हो गया? राज्यसभा में 12 सदस्यों का मनोनयन हो गया। एक अपन देख लेते हैं यहीं पे, साउथ अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका चले अपन। दक्षिण अफ्रीका से 2 ही प्रोविजन लिए गए थे। एक तो
संशोधन। क्या हो गया? संविधान संशोधन। और दूसरा जो प्रोविजन था वो था राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन। क्या हो गया? राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन। तो यहाँ पे अपन तीनों देशों का एक बार वापस एक साथ रिवाइज कर लेते हैं। कनाडा से क्या लिया गया? संघीय व्यवस्था। कैसी संघीय व्यवस्था? जिसमें कि केंद्र मजबूत होगा, अवशिष्ट शक्तियां किसके पास होगी? केंद्र के पास। फिर गवर्नर की नियुक्ति किसके द्वारा? केंद्र सरकार के द्वारा। फिर प्रेसिडेंट कहां से सलाह ले सकता है? सुप्रीम कोर्ट से। फिर आयरलैंड से डीपीएसपी, राज्यसभा में 12 सदस्यों का मनोनयन और प्रेसिडेंट की निर्वाचन पद्धति। प्रेसिडेंट सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले रहा है, ये तो कनाडा से। प्रेसिडेंट की निर्वाचन पद्धति आयरलैंड से। और साउथ अफ्रीका से क्या लिया गया? कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किस प्रकार से होगी? वो प्रोविजन कहां से लिया? साउथ अफ्रीका से। और राज्यसभा में सदस्यों का निर्वाचन कैसे होगा? इलेक्टेड कैसे होंगे? इलेक्टेड मेंबर किस प्रकार होंगे? वो कहां से लिया गया? साउथ अफ्रीका से। ठीक है, कितने देश हो गए अपने? 1935 का तो अधिनियम हो गया एक तो। फिर उसके बाद में अपन ने ब्रिटेन, यूएसए, कनाडा, आयरलैंड, साउथ अफ्रीका पढ़ लिया। साउथ अफ्रीका के बाद में अपन को चलना है, कहाँ चलना? ऑस्ट्रेलिया। कहाँ घूमेंगे अब? ऑस्ट्रेलिया। घूमने का मन तो नहीं हो रहा है क्योंकि वर्ल्ड कप जो हार गए अपन ऑस्ट्रेलिया से फाइनल में। साउथ अफ्रीका से होता तो जीत जाते क्या पता। देखो फॉर्म में तो थी टीम, फिर पता नहीं फाइनल में कहाँ पहुंच गई। कोई नहीं, अगली बार। वैसे ही अभी वाली सीरीज तो जीत ही रहे हैं। हाँ, पर वो मौका 4 साल बाद आएगा। तो इसी प्रकार से 4 साल का वेट अपन को नहीं करना है, केवल सीरीजें नहीं जीतनी है। क्या जीतना है? वर्ल्ड कप। तो अपन को भी क्या करना है? एग्जाम को एक ही बार में निकालना है। 4 साल का वेट नहीं करना है। जैसे वैकेंसी आए एक ही बार में निकाल लेनी है। अब अपन पढ़ते हैं ऑस्ट्रेलिया। क्या पढ़ते हैं? ऑस्ट्रेलिया। तो ऑस्ट्रेलिया में अपन ने देखा है, प्रस्तावना में अपन ने देखा होगा एक बात भी, प्रस्तावना की पहली लाइन तो कहां से ली गई थी? यूएसए से। और प्रस्तावना का जो शेष प्रारूप था, प्रस्तावना का प्रारूप, वो कहां से लिया गया था? ऑस्ट्रेलिया से। ठीक है। और एक ली गई थी समवर्ती सूची। क्या ली गई थी? समवर्ती सूची। समवर्ती सूची का कहीं पहले भी उल्लेख आया ना, 1935 के अधिनियम में भी आया था। एक थी संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, यानी कि जैसे कि अब कोई मामला है, कोई कानून बनाना है, ठीक है, और संसद के दोनों सदनों से बिल पास नहीं हो पा रहा है, कहीं दिक्कत आ रही है कि भाई कभी राज्यसभा में अटक रहा, कहीं लोकसभा में अटक रहा, तो फिर उनकी क्या है, ज्वाइंट सिटिंग बिठाई जाती है। ज्वाइंट सिटिंग के बारे में भी अपन आगे डिटेल से समझेंगे आगे आने वाले वीडियो में, लेकिन अभी अपन को इतना हिस्सा याद रखना है कि संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का जो प्रोविजन है वो कहां से लिया गया? ऑस्ट्रेलिया से। एक समवर्ती सूची और प्रस्तावना का प्रारूप, ठीक है, और एक है अंतरराज्यीय व्यापार, वाणिज्य और समागम। क्या है? जो इंटरस्टेट जो ट्रेड होते हैं, अंतरराज्यीय व्यापार, वाणिज्य एंड समागम, ये अपन पढ़ेंगे आर्टिकल 301 से लेकर 307 के अंदर, ठीक है। और एक ही प्रोविजन लिया गया है कि भाई अगर कोई इंटरनेशनल ट्रीटी हुई है, अंतरराष्ट्रीय समझौता जो हुआ है अगर, तो उस अंतरराष्ट्रीय समझौते को लागू करने के लिए क्या होता है कि भाई राज्य सूची का भी अगर कोई सब्जेक्ट है तो उस पर केंद्र सरकार कानून बना सकती है। क्या कर सकती है? अंतरराष्ट्रीय समझौतों को लागू करने के लिए राज्य सूची के विषय पर कौन कानून बना सकती है? केंद्र सरकार। अगर इंटरनेशनल ट्रीटी हुई है कोई सी भी, पूरा ही लिख लूं ताकि तुम भी उतारो तो, अंतरराष्ट्रीय समझौते या संधि लागू करवाना है तो क्या होगा? राज्य सूची का अगर कोई विषय है उस पर कानून कौन बना सकती है? केंद्र कानून बना सकता है। क्या कर सकता है केंद्र? बेसिकली अपन क्या देखते हैं कि भाई जो क्या यूनियन लिस्ट के जो विषय होंगे उन पर कानून कौन बनाएगा? केंद्र सरकार। लेकिन राज्य सूची के विषयों पर राज्य सूची और समवर्ती सूची पर दोनों सरकारें बना सकती है। लेकिन इसमें क्या कहा कि भाई
कोई भी अंतर्राष्ट्रीय समझौता या संधि हो रखी है और उसको अगर लागू करवाना है आपको देश में, तो उस पर अगर वो राज्य सूची का सब्जेक्ट भी है, फिर भी कानून कौन बना सकता है? संसद बना सकती है। प्रस्तावना का प्रारूप, फिर समवर्ती सूची, दोनों सदनों की ज्वाइंट सीटिंग, और इंटरस्टेट ट्रेड और इंटरनेशनल ट्रीटी। ये पांचों प्रोविजन कहां से लिए गए थे? ऑस्ट्रेलिया से। ऑस्ट्रेलिया के बाद में अपन को कहां चलना था वापस? यूरोपीय कंट्रीज में। तो आ जाओ यूरोपीय कंट्रीज में। कहां चलेंगे अपन? फ्रांस में, जहां से क्या खरीदे अपन ने? राफेल। क्या खरीदे हैं? राफेल। फ्रांस, फ्रांस के बाद में जर्मनी। फ्रांस में चलते हैं, तो फ्रांस में क्या है? गणतंत्र। फ्रांस से क्या लिया गया है? गणतंत्र। गणतंत्र, जो गणतंत्र दिवस अपन मनाते हैं ना 26 जनवरी, तो बेसिकली अपन देखते हैं कि भाई अपने जब गणतंत्र दिवस मनाया जाता है ना, तो अतिथि को बुलाते हैं ना, मुख्य अतिथि। तो स्वतंत्रता दिवस पे तो क्या होता है कि भाई अपन अलग अलग देशों के मुख्य अतिथि बुलाते हैं, लेकिन अपने गणतंत्र दिवस पर फिक्स है। कौन है फिक्स? फ्रांस के राष्ट्रपति। हालांकि अब कभी कभी किसी और को भी बुलाया जाता है, लेकिन कोई भी तैयार नहीं हो, किसी और का सेटलमेंट नहीं हो, तो फिर कौन तैयार है? फ्रांस के प्रेसिडेंट तो तैयार ही है। क्यों? क्योंकि गणतंत्र का प्रोविजन कहां से लिया गया? अपने फ्रांस से लिया गया। और फ्रांस से ये लिया गया है प्रस्तावना में, प्रस्तावना में स्वतंत्रता, स्वतंत्रता, समता और बंधुता, ये तीनों जो शब्द है वो कहां से लिए गए? वो भी फ्रांस से लिए गए। ठीक है। फ्रांस के बाद में अपन बात करते हैं जर्मनी की। तो जर्मनी में अपन देखते हैं किसका शासन था? हिटलर का शासन था। ठीक है। तो हिटलर क्या कर सकता है? अपन देखो, इमरजेंसी लगा सकता है क्या? हाँ, तो यहाँ पे क्या किया गया? यहाँ से दो प्रोविजन लिए गए इमरजेंसी से रिलेटेड। एक तो ये था कि भाई फंडामेंटल राइट के निलंबन से संबंधित आपातकालीन प्रोविजन, यानी कि मूल अधिकारों के निलंबन से संबंधित आपातकालीन प्रावधान, आपातकालीन प्रावधान। और दूसरा था कि भाई केवल केंद्र सरकार ही आपातकाल लगा सकती है। क्या कर सकती है? आपातकाल कौन लगा सकती है? केवल केंद्र सरकार। तो देखो भाई उस समय हिटलर था, तो हिटलर क्या था? तानाशाह था। तो वो केवल सत्ता का केंद्र किसके पास था? उसी के पास था। तो जर्मनी वाले क्या कहेंगे? केंद्र सरकार ही आपातकाल लगा सकती है, राज्य सरकार नहीं लगा सकती है। तो ये दोनों प्रोविजन कहां से लिए गए इमरजेंसी से रिलेटेड? जर्मनी से। जर्मनी के बाद में अपन को चलना था रूस। कहां चलना था? रशिया, रशिया या रूस। रूस एक कैसा कंट्री था पहले? साम्यवादी। तो साम्यवादी लोग किसकी बात करेंगे? न्याय की बात करेंगे। तो अपने प्रस्तावना में जो न्याय है कितने प्रकार का? 3 प्रकार का पढ़ा था ना प्रस्तावना में। न्याय कौन कौन सा? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। ये जो तीनों प्रकार के न्याय का जो प्रोविजन है वो कहां से लिया गया है? रशिया से। ठीक है। और एक और चीज ली गई है, साम्यवादी कंट्री है, तो एक और चीज क्या हो सकती है? मूल कर्तव्य। अब याद रखना है फंडामेंटल राइट कहां से लिए गए? यूएसए से। डीपीएसपी कहां से लिए गए? आयरलैंड से। और मूल फंडामेंटल ड्यूटीज, मूल कर्तव्य कहां से लिए गए? रशिया से। और प्रस्तावना में न्याय की अवधारणा कहां से ली गई? रशिया से। और एक और चीज है आयोजना विभाग, प्लानिंग कमीशन जो है वो कहां से लिया गया है? वो भी रूस से लिया गया। अब एक और देश बच जाता है केवल, उसको यहां देख लेते हैं अपन। कौन सा बच गया? जापान। जापान से एक ही प्रोविजन है, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। अपन ने पहले भी चर्चा की अभी थोड़ी देर पहले कि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया ब्रिटेन से भी ली गई और जापान से भी। दोनों के कॉन्स्टिट्यूशन में उल्लेख मिलता है किसका? विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का, स्थापित प्रक्रिया। तो ये होते हैं अपने संविधान के स्रोत, पूरे होते हैं यहाँ पे। क्या क्या पढ़ा अपन ने? पहले पढ़ा 1935 का अधिनियम। 1935 के अधिनियम को एक बार अपन फटाफट रिवाइज कर लेते हैं।
1935 का अधिनियम, उससे क्या क्या प्रोविजन लिए गए थे? परिसंघीय ढांचा, परिसंघीय ढांचे के बाद में अपन ने देखा गवर्नर का पद, गवर्नर का पद देखा। उसके बाद में अपन ने देखा न्यायिक प्रणाली, न्यायिक प्रणाली देखी, द्विसदनीय शासन व्यवस्था देखी वहां पे। फिर देखा अपन ने यूपीएससी, यूपीएससी बाद में प्रशासनिक ढांचा, इमरजेंसी प्रोविजन, केग, केग के बाद में देखा अपन ने समवर्ती सूची, और समवर्ती सूची देखी। और क्या देखा था उसमें? तो यही था ना, समवर्ती सूची देखी और अध्यादेश, ये चीजें किसमें देखी? 1935 के अधिनियम में। फिर अपन आ गए थे ब्रिटेन पर। ब्रिटेन से क्या लिया गया? एकल नागरिकता। एकल नागरिकता के बाद में द्विसदनीय व्यवस्था, संसदीय शासन व्यवस्था और संसदीय विशेषाधिकार। फिर क्या देखा? मंत्रिमंडलीय व्यवस्था, और मंत्री परिषद किसके प्रति उत्तरदायी होगी? निम्न सदन के प्रति उत्तरदायी होगी। कौन होगी? मंत्री परिषद। ये प्रोविजन भी ब्रिटेन से लिया गया। फिर अपन ने देखा विधायी प्रक्रिया, विधायी प्रक्रिया के बाद में केग का पद देखा, और केग का पद के बाद में रिट जारी करना, और विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया और विधि के समक्ष क्षमता। ये प्रोविजन कहां से देखे थे अपन ने? ब्रिटेन से। ब्रिटेन के बाद में यूएसए से। यूएसए से क्या देखा अपन ने? प्रस्तावना की प्रथम पंक्ति क्या थी? हम भारत के लोग। वो कहां से ली गई? वहां पे लिखा था हम वी आर द पीपल ऑफ यूएसए, लेकिन अपने यहाँ क्या लिखा गया? फिर हम भारत के लोग। वो कहां से ली गई? अमेरिका से। फिर फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल राइट की बात आई तो कौन आएगा? स्वतंत्र न्यायपालिका। स्वतंत्र न्यायपालिका क्या करेगी? फिर जुडिशियल रिव्यू कर सकती है, या फिर पीआईएल, जनहित याचिका। उसके बाद में अपन ने देखा न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया, प्रेसिडेंट की महाभियोग प्रक्रिया और उपराष्ट्रपति का पद। फिर अपन ने देखा विधि का समान संरक्षण और विधि की सम्यक प्रक्रिया, आर्टिकल 14 और 21। यूएसए पढ़ लिया। यूएसए के बाद में अपन पहुंचे थे आयरलैंड। आयरलैंड में क्या था? आयरलैंड में था एक तो डीपीएसपी। क्या था? डीपीएसपी था। डीपीएसपी और राज्यसभा में नहीं, केंद्र सरकार गवर्नर की नियुक्ति करेगी। कहां करेगी? राज्यों में। उसके बाद अपन ने देखा राज्यसभा में 12 सदस्यों का मनोनयन। ये भी कहां से लिया गया? आयरलैंड से। आयरलैंड के बाद में कहां आना था अपन को? सीधा साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका से क्या प्रोविजन थे? साउथ अफ्रीका आएंगे। हाँ, साउथ अफ्रीका से 2 प्रोविजन थे। एक तो संविधान संशोधन, दूसरा था राज्यसभा में सदस्यों का निर्वाचन। ठीक है, वो देख लिया था। उसके बाद में अपन ने देखा था ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया से क्या था? प्रस्तावना का प्रारूप और समवर्ती सूची। फिर क्या था? इंटरस्टेट ट्रेड, और कोई इंटरनेशनल ट्रीटी है उस पर कानून बनाना है तो राज्य सूची के विषय पे कानून कौन बना सकती है? संसद। इंटरस्टेट ट्रेड हो गया, इंटरनेशनल ट्रीटी होगी, और एक था ज्वाइंट सिटिंग। ज्वाइंट सिटिंग का प्रोविजन भी ऑस्ट्रेलिया से लिया गया। उसके बाद में अपन आए फ्रांस। फ्रांस से क्या लिया? गणतंत्र। गणतंत्र के बाद में प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समता और बंधुता। फिर जर्मनी। जर्मनी में क्या है? आपातकालीन प्रोविजन। कौन कौन से? एक तो केंद्र सरकार ही आपातकाल लगा सकती है। दूसरा ये था कि फंडामेंटल राइट जो है उनका निलंबन जब होगा, कौन से इमरजेंसी प्रोविजंस होंगे उनमें फंडामेंटल राइट को निलंबित किया जाएगा। फिर अपन गए रशिया की ओर। तो रशिया में क्या हुआ? न्याय। न्याय की बात की। कौन कौन से? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। फिर फंडामेंटल ड्यूटीज और प्लानिंग कमीशन। फिर अपन लास्ट में पढ़ा जापान। जापान में क्या था? विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। तो ये हो गए अपने सोर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कि कहां से क्या क्या प्रोविजन लिए गए। तो अपनी क्लास आज की यही करते हैं खत्म। उसके बाद में नेक्स्ट क्लास में अपन एक बार देखेंगे कि भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताएं क्या है, क्या क्या विशेषताएं, जैसे कि सबसे बड़ा लिखित संविधान है, नम्य और अनम्य में क्या बोलते हैं उसको, संतुलन, ना ही तो अधिक कठोर है ना ही अधिक सरल है। ऐसी कुछ विशेषताएं इंपॉर्टेंट वो अपन देखेंगे अपनी अगली क्लास में, क्योंकि भारतीय संविधान की विशेषताएं ये जो टॉपिक है वो छोटे एग्जाम्स में मैंने देखा था, सिलेबस सीईटी वगैरह का किसी का उसमें दे रखा था, तो उसको भी अपन एक क्लास में पढ़ ही लेंगे। तब तक के लिए अपनी क्लास को यहीं विराम देते हैं और लगातार हमारे साथ जुड़े रहिए। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और वीडियो को पूरा देखिए ताकि आपको चीजें सही से समझ में आ सके और अगली क्लास के साथ आप जुड़ सके। धन्यवाद।